हम खड़े हैं अपने एडेनियम गार्डन में। एडेनियम गार्डन में ओवेशम के साइड में। अब इनको एक एक साइड थोड़ा सा अरेंज करना पड़ा है। प्योर ओवेशम भी नहीं है, बीच में अरेबिकम्स भी हैं और अलग और वेराइटीज़ हैं, और यहाँ पर ग्राफ्टिंग पार्ट भी है। तो मित्रों, इस तरह से यहाँ से आज मैं इस कॉर्नर से शूट करने की कोशिश कर रही हूँ अंदर आकर के, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ओवेशम का सीरीज़ सीरियल क्रमांक कहना चाहिए। तो नमस्कार मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल राधा कुंज में आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे संडे अपडेट के साथ। तो संडे अपडेट में आज क्या क्या हम लोग देखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सप्ताह भर में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ, प्रकृति ने हमारे साथ क्या हमको उपहार दिया, कितने और नए फूल खिले, क्या कुछ हो रहा है, ये देखना शुरू करते हैं। तो मित्रों, इस तरफ मेरे सारे 15 से 20 साल के ओवेशम रखे हुए हैं, जिनकी मैं बहुत जल्दी रिपोर्टिंग नहीं करती हूँ। कॉडेक्स को आप देखिए, अब लास्ट ईयर की थी, आने वाले साल में मतलब फरवरी 26 में मैं ही करूँगी। इनको मैं पार्शियल रिपोर्टिंग करूँगी। मैं हर साल नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं कॉडेक्स को बढ़ाने के लिए नहीं करती हूँ। बहुत सारे प्लांट हैं तो मैनेज भी नहीं हो पाता है। तो चलिए मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। चलिए इसी से शुरू करते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है मित्रों जो वाइट कलर का खिलता था। इसका ग्राफ्टिंग अब बहुत पुराना है। आप देखिए इस तरीके से ये प्लांट है और इसका शेप कुछ इस तरह से था, टावर फॉर्म में। यहाँ पर आकर के ये टावर जैसा हो गया था, देखिए बहुत सारे ब्रांचेस। तो इसको मैं क्या की थी, मेरे यहाँ गेस्ट आए थे, उनको कटिंग चाहिए थी, और वो उनको मतलब मुझे अभी ही कटिंग चाहिए ऐसा था, और फ्लावर हो नहीं रहा था, प्लांट ज़्यादा है। तो श्रीमान भी नहीं, दे दो क्या है। अब मैं कहीं मैं लिख के नहीं रखी हूँ, मुझे आइडिया भी नहीं है, फिर भी उन्हें मैं कट करके दे दी थी। तो जब कट करके मैं दी ना, तो इसका सारा जो वाइट ग्राफ्टिंग पार्ट था वो चला गया था। यहाँ से वाइट ग्राफ्टिंग पार्ट चला गया था और कुछ भी नहीं बचा था। ये जो दिख रहा है साइड में, ये 2 ब्रांच नया निकला, और ये यहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि इसकी थिकनेस आप देखिए, यहाँ से ग्राफ्टिंग थी, यहाँ से ग्राफ्टिंग है अगर देखेंगे तो ये थिकनेस के कारण सारे चले गए, और ये साइड से सकर्स जो बोलते हैं वो निकले, और इसको हम सकर्स बोल देते हैं या ओवेशम बोल देते हैं। लेकिन जब ये निकला और मैं गलती से सारा इसमें से प्रून करके जब दे चुकी, तो यहाँ से एक छोटा सा फुटाव निकला, और यहाँ से गल भी गया था, सड़ गया था। तो इसको मैं ऐसे सूखता है तो निकाल देते ना, वैसा निकाली तो इस तरह से दिख रहा है। अब ये वुडन पार्ट हो गया है, लेकिन ये जो बचा है इसमें मेरे कंटिन्यू वाइट कलर के फूल आते हैं, सिंगल पेटल। तो इकलौता ये बचा है, इसको रहने दी हूँ मैं। ये मेरी ग्राफ्ट की हुई नहीं है, ओरिजिनल ग्राफ्टिंग है पुरानी। और जो कटने के बाद सकर्स या ओवेशम निकले, उससे जो फ्लावर आता है उसकी खूबसूरती क्या ही बताऊँ। अगर मैं काट करके नहीं देती तो मैं कभी इसको आने नहीं देती सकर्स को, और मुझे पता भी नहीं चलता कि कौन सा ओवेशम है और कौन सा कटिंग या ग्राफ्टिंग पार्ट है। तो मुझे ये खूबसूरत फ्लावर देखने को नहीं मिलते। इनकी खूबसूरती जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हम रंगोली में कलर भरते हैं तो जिस तरह का टेक्सचर आता है ना, उसी तरह का टेक्सचर इसमें आता है, यदि आप गौर से देखेंगे तो। और बहुत खूबसूरत दिखता है इस तरीके से। तो ये मुझे नहीं मिलता। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो होता है अच्छा होता है, हमारे लिए वो फ़ायदे का ही होता है। तो एक तो आपको ये दिखाई कि दुखी होते हैं हम कुछ समय के लिए, बाद में लेकिन उसका रिजल्ट आता है तो हमको कुछ और अच्छा ही देखने को मिलता है। इसका ओरिजिनल फूल ही इतना सुंदर है जिस पे ग्राफ्टिंग हुई थी, कि ये इन सारों के बीच में इस तरीके से ये फैल गया है। ये भी इसी का पार्ट है, और ये इस तरह से मैं इस बार कटिंग करूँगी तो ये पूरा कैनोपी बन जाएगा, और नीचे से इसकी हाइट देखिए तो टावर फॉर्म में आ जाएगा ये। तो ये एक हमको बेनिफिट हुआ कि यहाँ से चलो ये वाइट का एक बीच में रह गया, बीचों बीच, और साइड में ये सारे ओवेशम जो हमारे लोकल हैं, कहना चाहिए, ये सुंदर से फ्लावर खिले रहेंगे। और ये एक अपना है ही है, और ये इतना ख़राब हो चुका है कि हाँ और ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती। हाँ, इसके मजबूत होने का मैं वेट ज़रूर कर रही हूँ। इसको कट करूँगी तो इसके मल्टी ब्रांचेस आ जाएंगे। तो इस तरह से बन गया ये प्लांट। दूसरा आप देखिए इस तरफ रखा हुआ है, जिसकी फ्लावर कुछ इस तरह से आती है, लाइट शेड में है, हल्का पर्पलिश कलर आता है, अंदर लाइनिंग है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे इतने सारे पॉलिनेटर्स आते हैं कि बढ़िया सीड पॉट बन रहा है। देखिए एक में तो बन ही रहा है, लगता है दूसरे में भी ये बन जाएगा, देखते हैं। तो एक तो यकीन ये स्वस्थ रूप से तैयार हो गया है, ये सीड पॉट बन जाएगा। तो रखना होगा तो रखेंगे मित्रों, काफ़ी सीडलिंग्स लगे हुए हैं, वही नहीं हो पा रहे हैं, पर अभी देखते हैं, ये बढ़ जाएगा तो अभी के सीड अच्छे बड़े और हेल्दी आते हैं। तो ये एक सीड पॉट बन रहा है इस कलर पे, और दूसरा जो है, सारे मैच्योर प्लांट इस तरफ लाइन से रखे हुए हैं, जिसकी आपकी हरियाली ही दिखेगी। कॉडेक्स दिखाने जाऊंगी तो सबका नीचे बहुत बड़ा बड़ा कॉडेक्स हो गया है मित्रों, देखिए इसको देखिए,
तो इस तरह से यहाँ पे सारे बड़े प्लांट हैं। और एक जो मैं सिर्फ फ्लावर आज दिखाऊंगी, बहुत वो हो जाता है। देखिए एक ये है ओवेशम में, जिसका सुंदर सा ऐसा कॉर्नर निकला रहता है। इसके बाद ये ऐसा रहता है, फ्लावर का डिजाइन इस तरीके से आता है। देखिए बहुत खूबसूरत दिखता है अपने आप में। तो ये एक फ्लावर है, इसका ही देखिए। ये भी एक है, इसी सॉरी ये अलग प्लांट का है मित्रों, ये अलग प्लांट का है, थोड़ा सा अलग चेंज है, लेकिन अंदर लाइनिंग है। इस तरह से अंदर से लाइनिंग है। तो इस तरह सारे मेरे जो ओवेशम ये रखे हुए हैं यहाँ पर, पुराने ओवेशम हैं, जितने ओल्ड हैं ना, पुराने मतलब एज के हिसाब से, वो यहाँ रखे हुए हैं। और ये जो है वो रेड और रानी कलर का आता है। ऐसे ताज़ा देखेंगे तो इस तरीके से कलर इसका आता है। लेकिन इसका भी कॉर्नर में जो डिज़ाइन बना है वो बहुत सुंदर दिखता है। आप जितना गौर से देखेंगे ना तो बहुत प्यारा सा दिखता है। सब के अंदर में इस तरह से डिज़ाइन बनी हुई है। और ये हमारा है सीड ग्रोन, जो ट्रिपल पेटल रानी कलर से तैयार हुआ है, सीड ग्रोन प्लांट है। और इस तरीके से इसके अंदर का जो हिस्सा दिखता है वो ऐसा दिखाई देता है। तो ट्रिपल पेटल नहीं निकला, लेकिन जो निकला है वो अपने आप में बहुत ही लाजवाब है। तो इस तरह से है आज हमारा संडे अपडेट। जो खिले हैं काफ़ी तो बारिश की वजह से झड़ गए हैं, क्योंकि कंटिन्यू रात को बारिश हुई है और हो ही रही थी बारिश, तो मैं आपको बता ही रही हूँ कंटिन्यू। तो इस तरह से चल रहा है। तीसरी जो है अब नेक्स्ट जो है, इसमें भी सीड पॉट बन रहे हैं। देखिए ये यहाँ पे 2 सीड पॉट बन रहा है। एक तो काफ़ी बड़ा हो गया, दिखाई दे रहा है, देखिए विजुलाइज हो गया है। और दूसरा इसी के बाजू में इस पे भी बन रहा है। यहाँ भी ये फ्लावर कुछ इस तरीके से आता है, क्रिस्पम की तरह दिखाई देता है लाइनिंग। अभी तो उसमें फ्रेश खिला हुआ नहीं है, झड़ गया, लेकिन सीड पॉट अब दिख रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी पॉलिनेटर्स आते हैं। देखिए एक सीड पॉट इस प्लांट पे भी बना हुआ है और बाकी कलियाँ और फ्लावरिंग जारी है। इस तरीके से दिखता है। इसके सीड पॉट को रखूँगी क्योंकि ये एक अलग ही प्रकार का फ्लावर है। तो इसके सीड पॉट से जो हमको और फ्लावर सीडलिंग तैयार होगा तो वो कुछ अलग ही मिलेगी। ये एक रेड कलर का है, जिस रेड कलर पे जिसके एजेस जो होते हैं राउंड होते हैं, इस पे भी सीड पॉट के लक्षण दिख रहे हैं। देखिए इसीलिए मैं कहती हूँ कि अभी जो सूखे हुए फ्लावर को झड़ाने के लिए मैं कहती हूँ ना, झड़ाने के लिए तो कहती हूँ, करती भी हूँ, झड़ाती भी हूँ, लेकिन उसको प्रेस करके नहीं खींचना है। मतलब इसको ताकत लगा करके इस तरीके से खींच के अलग नहीं करना है। जैसे ये निकल गया, अभी तो छूते ही तो निकल गया, कोई बात नहीं, लेकिन इसको हमको रहने देना है। आसानी से जब निकलता है तभी निकालना है, ऐसे ताकत लगा के नहीं निकालना है, क्योंकि इस समय सीड पॉट बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। पॉलिनेटर्स भी आते हैं, फ्लावर्स भी बहुत हेल्दी खिलते हैं। तो इस समय जो सीड पॉट बनेगा वो हमको हेल्दी सीड पॉट मिलेगा। ये देखिए ये भी एक अलग कलर है। और ये तो हमारा वाइट सा जो खिलता है वो है, इसके सीड में अलग से लगाई हूँ, सीडलिंग तैयार की हूँ। और ये है गुलाबी में जो खिलता है वो है। इसमें देखिए ये अंडे देख रहे होंगे आपको इस तरीके से। ये देखिए जब इस पर से छिड़काव करना ज़रूरी हो गया है। चलिए इस तरह से यहाँ पर सारे ओवेशम रखे हुए हैं। आपको अरेबिकम के भी एक फ्लावर दिखा देती हूँ। ये खिला हुआ है, देखिए ये एक अरेबिकम है, बहुत प्यारा सा फ्लावर है इसका। और ये है, इसकी आईडी है हमारी JB×NSD। JB×NSD का है। ये थोड़ा सा ऐसा टावर सा ऊपर से जाता है, फिर ऊपर जा कर के फैलता है और बहुत खूबसूरत दिखता है। ये मेरा बहुत पुराना प्लांट है मित्रों, लास्ट ईयर इसको की हूँ, तो देखिए काफ़ी फैल गया है। उसके पहले मैं इसको 2-5 साल तक रिपोर्टिंग नहीं की थी। तो इस तरीके से ये चल रहा है। इधर सारे अरेबिकम्स रखे हुए हैं और कुछ रेयर वेराइटीज़ भी हैं, रेयर और रेयरेस्ट भी कह सकते हैं, जिसमें कि ये पहला हमारा नोआ तंजानिया का है, सीड ग्रोन प्लांट है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ लिया हुआ है। देखिए और इधर ये सारे अरेबिकम्स हैं। अरेबिकम्स में भी अलग अलग इनकी आईडी नेम है, जिसमें कि मेरे एक लावा पे अभी फ्लावर किया हुआ है। देखिए ये लावा है इसकी आईडी, और एक बिल्कुल ब्लैक आईडी है। ये देखिए कितना ब्लैक दिखाई दे रहा है, और इस पे फ्लावर आया हुआ है। तो ये फ्लावर कुछ ये तो सूख गया है मित्रों। ये थोड़ा सा इस तरह से रहता है, पिंक रहता है पूरा ऐसा, और अंदर इसकी लाइनिंग है। देखिए लाइनिंग दिखाऊं तो लाइनिंग को देखिए गौर से, इसके अंदर लाइनिंग है इस तरीके से। तो ये लाइनिंग इसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा है कहिए, और फ्लावर की साइज़ ज़्यादा बड़ी नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पे एक और है आईडी, ये आईडी नेम है इसका BB+BH। तो ये है इस तरह से इसका ये बनता है स्ट्रक्चर। इस पे भी कली आई हुई है। ये एक रेयरेस्ट वैरायटी है PBN की, जो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर तैयार होता है और इस तरीके से इसकी प्लांट होती है।
ऊपर भी आप देखेंगे तो इस तरह से सारे यहाँ पे अरेबिकम्स रखे हुए हैं। इधर भी अरेबिकम्स हैं पीछे में। यहाँ पर हमारे ग्राफ्टेड हैं, जिसके कि ग्राफ्टेड में ये वाला फ्लावर बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखिए, बहुत खूबसूरत सा और बहुत बड़ा खिलता है। इसका 2 प्लांट है, दोनों ही ऐसी बड़े बड़े प्लांट हैं। और ये एक अलग आईडी है। इस तरफ सारे मेरे ग्राफ्टेड रखे हुए हैं और इस तरफ नीचे पे सारे मेरे अरेबिकम रखे हुए हैं, जिसमें से एक फ्लावर इसमें भी आया हुआ था। ये भी मेरा झड़ गया है, इस पे शायद सीड पॉट बन सकता है। ये भी अरेबिकम का क्रॉस है, RBC क्रॉस BH है ये। तो इस तरह से यहाँ पर सारे अरेबिकम्स रखे हुए हैं यहाँ पर, जो पुराने हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ लिए हैं। इस बारिश में तो बिल्कुल पॉट तोड़ने को तैयार हैं। कापी का तो मेरा पूरा पॉट ही तोड़ देगा लग रहा है इस बार। दोनों 2 प्लांट हैं, दोनों ही तोड़ देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है और हम जल्दी चलते हैं वरना मेरा वीडियो लंबा हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पे डबल लेयर का है, पिंक कार्निशन में बहुत सुंदर दिखता है। इसका भी प्लांट काफ़ी ऊँचा हो गया है। ये इस बाजू वाले का है, इसका अलग है। ये रेड ब्लैक आता है, ये ऐसा है। देखिए, इसका भी प्लांट पूरा वृक्ष बन गया है। इसके तने देखिए, मोटे मोटे तने से। इनको मैं नेचुरल ग्रोथ होने के लिए रख दी हूँ। देखते हैं नेचुरल ग्रोथ होने के बाद कैसा दिखता है। चलिए मित्रों, हम दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं आज, ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो। इस तरफ जो रखा हुआ है देखिए, यहाँ से चलते हैं। इस तरफ जो मैं कल पानी दी थी इनको, तो उसका अलग है वीडियो। यहाँ पर सारे अरेबिकम्स और यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर मेरा सीड ग्रोन है, स्वाजिकम है, ग्राफ्टेड स्वाजिकम है, क्रिस्पम है। और हम यहाँ से फ्लावरिंग को देखना शुरू करते हैं। ये है हमारा डबल लेयर का रेड कलर है और इसके अंदर लाइनिंग रहती है। इस तरीके से लाइनिंग के साथ है, बहुत खूबसूरत दिखता है। ये भी जिसको मैं स्वाजिकम की तरह दिखता है कहती हूँ, एक अपने आप में बड़ी वैरायटी है। इसके लीफ भी बड़े बड़े होते हैं, हाथी के कान की तरह इनका दिखता है डिज़ाइन स्ट्रक्चर। और ये यहाँ पर देखिएगा इसको, तो ये भी बहुत खूबसूरत दिखता है और बहुत बड़ा फूल होता है। ये ऐसा हथेली में लूँ तो पूरे हथेली के अंदर आ जाएगा, इतना सुंदर है। और ये एक खिला हुआ है मित्रों, जिसको सेव करते जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से भी फंगस था। इस तरीके से गल करके देखिए, जो कटिंग पार्ट था ना, ऐसा गल गया था और ऐसा अटक गया था। इसको हल्का सा छुई हूँ तो निकल गया। उसके बाद अभी फंगीसाइड लगा दी हूँ। और ये हमारा है रेड और ब्लैक का कार्निशन। रेड कलर है और ब्लैक की पाइपिंग है। इस ऐसे ही फ्लावर्स को कार्निशन बोलते हैं। और यदि गलत होंगी तो आप बताइएगा प्लीज़। और ये अंदर से कुछ इस तरह से इसका निकलता है, जो कि अपने आप बहुत खूबसूरत होता है। और फ्लावर तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, बिल्कुल रेड है मित्रों। इसमें कैसा दिख रहा है ये तो मैं नहीं कह सकती। बहुत ही सुंदर रेड कलर है और बिल्कुल ब्लैक की एकदम से एजेस में पूरी धारी बनी हुई है पाइपिंग की तरह। और इसी तरह से और फ्लावरिंग्स हो रहे हैं, उनको हम फटाफट देखते हुए चलते हैं। ये रेगुलर ही दिखा रही हूँ। देखिए, इसका भी यहाँ पर ये जो जॉइंट है, इस पर डिज़ाइन रहता है स्टार की तरह, जो कि बहुत खूबसूरत दिखता है। इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। ये हमारा माया का है, जो कि कलर चेंज करता है। इसमें अब ये लास्ट फ्लावर बचा है, बाकी बहुत खिले थे, धीरे धीरे फ्लावर ख़राब हो गए। तो इस तरीके से ये बहुत सुंदर खिला हुआ है। और सब में ये अटके हुए हैं, इनको मैं रहने दी हूँ मित्रों। कई बार सीड पॉट बन जाता है। ये देखिए, सीड पॉट बनना रहता है ना, तो इस तरह से पिंक सा दिखाई देता है। अगर ये डेवलप होता है तो अच्छी बात है। और एक मैं कटिंग करके मैं ग्राफ्टिंग की थी। मेरे ग्राफ्ट किए हुए, अपने ग्राफ्ट किए हुए में फ्लावर आते हैं, बहुत सुंदर लगता है। देखिए, इस तरीके का फ्लावर है। इसमें रानी कलर का है, ये भी रानी कलर का ट्रिपल लेयर है। इसमें 2 फ्लावर आ रहे हैं, एक इधर और एक इधर। ये सारा का सारा झड़ गया हमारा, जिसमें इस तरह के लाइट कलर के फूल आते थे ना, ये सब झड़ गए। लाइट येलो सा है और इसमें कोई सीड बनने की सिस्टम तो नहीं दिख रहा है, पीला ही दिख रहा है, सब झड़ा दिए। चलिए, और ये हमारा रेड और रानी का है, सदाबहार, जो बहुत भर भर के खिला है, पूरा टोकना भर भर के खिला है एक ही प्लांट में। ये देखिए, सिर्फ फ्लावर दिखा रही हूँ मित्रों आज, बाकी चर्चा करते हैं ना तो वीडियो लंबी हो जाती है। और ये दूसरा प्लांट है जो वहाँ पर दिखाई ना, जिसके 2 प्लांट है मेरे पास, बोल रही थी सेम साइज के, वो ये हैं। देखिए, ये भी एक अच्छा प्लांट है मेरा, काफ़ी अच्छा है, मैच्योर है और इसके 5 ब्रांच हैं। और 5 में इस तरह से फूल भरेगा तो कितना सुंदर दिखेगा, उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। ये देखिए, इतना बड़ा साइज हो जाता है मित्रों इसका कि ये खिलते खिलते पत्ते पे अटक गया है। देखिए, इसकी फ्लावरिंग जो है पत्ते पे अटक गई है, और पत्ते हटा दूंगी तो नीचे झुक जाएगा। वैसे पत्तों के सहारे इस तरीके से टिका हुआ है। तो ये है, एक बहुत अच्छा फ्लावरिंग हुआ है। ये दूसरा है जो 2 ग्राफ्ट है, मतलब 3 ग्राफ्ट है एक साथ।
एक में फ्लावरिंग नहीं आई है, एक में आ चुकी है। अब लीफ एक जैसे दिख रहे हैं, देखते हैं अगर 2 कलर ही निकलेगा तो भी अच्छा है, और इस तीसरे पे अगर कोई नया कलर आता है तो भी अच्छी बात है। ये देखिए इस कलर का है, इसमें भी कलियाँ बहुत अच्छे से बनी हुई हैं। इसके बाद एक रोजी पैटर्न पे है, रोज की तरह की दिखता है, बहुत सुंदर। देखिए इसका एक बच्चे ने मुझे आईडी बताया था, मैं भूल गई, बहुत प्यारा दिखता है। उसके बाद ये है, देखिए इस तरीके से छूते गिरता है। यहाँ भी एक सूख गया है, हमें निकाल देते हैं। और ये है एक कलर, ये भी बहुत खिला है मित्रों। इसके खिलने की संख्या का तो मैं गिनती ही नहीं कर सकती, इतना खिला है। जितना बड़ा प्लांट नहीं है उससे ज़्यादा देखिए कली लगा हुआ ही है। उसके बाद इधर एक लाइट पिंक वाला है, लोटस पैटर्न, ये भी खिला हुआ है। और उसके बाद इस तरीके से जो ये मेरी ग्राफ्टिंग की हुई थी 2 कलर एक साथ, उसी तरह से यहाँ पर भी 2 ब्रांच में 2 कलर ग्राफ्ट किए हैं, जिसमें से देखिए एक तो ख़राब हो गया, गली निकाल देते हैं। ये जिसमें एक डार्क कलर है और एक लाइट कलर है, ये हो गया। ये यहाँ पर एक येलो कलर का है जो बहुत खूबसूरत दिखता है, हाईलाइटर सा येलो है लेकिन डबल लेयर है, ट्रिपल नहीं है ये, पर डबल में भी बहुत खूबसूरत है। और कलियाँ देखिए, कली देखेंगे तो शुरू से ही हाईलाइटर जैसा इसका कलर आ जाता है। इधर ये हमारा रेड और येलो वाला है, जो काफ़ी सारी इसमें कलियां बनी हुई हैं, बहुत सारा कली बना हुआ है। और ये है हमारा रेड और वाइट का, इस तरीके से। ये इधर एक खिला हुआ है, इसमें भी काफ़ी फ्लावर आए। इसमें रेड कलर के बड़े बड़े आते थे जो कि सारे झड़ गए हैं, काफ़ी फ्लावरिंग हुई इस पर भी। इस तरह से इस पर पर्पल दिखाई देता है। ये भी एक देखिए पर्पल का ही है, पर्पल कलर है। ये भी वैसे ही है, सेम। मेरे पास 3-4 प्लांट हैं, खिले हुए हैं इस तरीके से। ये वाइट और रेड का है मित्रों, बहुत ही सुंदर दिखता है, मतलब क्या ही बताऊँ मैं इसकी खूबसूरती को। तो मुझे बहुत पसंद है ये फ्लावर, सभी पसंद है। ये है अनोखा कलर, ना तो लाल है ना तो पीला है, इसके कॉर्डेक्स छोड़ रहा है, पानी देना जरूरी है। ये देखिए इस तरीके से ये दिख रहा है मित्रों गड्ढा, इस तरीके से। ये देखिए मतलब इसको पानी की कमी है, कल पानी मैं दी हूँ उसके बाद भी ये नहीं ले पाया है, इसमें हम और पानी देंगे। ये डरने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से हो जाता है कई बार, ये डरने का कोई कारण नहीं है। ये ऐसा हो जाता है कि अभी पानी, बारिश के पानी में इन लोग पूरा खूब, इनका कॉर्डेक्स पानी पिया हुआ है तो फूल जाता है। और जब पानी की थोड़ी सी भी कमी होती है तो ये अपने आप मिट्टी भी सूखते हैं, और ये खुद को इतना बढ़ा लिया है कि मिट्टी जब सूख जाती है तो वहाँ पर गैप बन जाता है। यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से ख़राब हो गया, इसे हम निकाल देंगे। ये भी बहुत भर के खिला है, आपको दिखाई थी मैं, पूरा इस तरीके से गोल था, ऐसा गोल। और ये मेरा पर्पल वाला है मित्रों, ट्रिपल लेयर में है और बहुत ही फेवरेट है, और बहुत ही इसको मैं जतन से रखी हूँ और काफ़ी समय से इसकी सेवा कर रही हूँ। अब इसमें जा कर के बहुत अच्छे से फ्लावरिंग देखने को मिल रहा है। सिर्फ एक फ्लावर देख करके लाई थी, ये देख रहे हैं, फ्लावर ही फ्लावर था। बस उसी उम्मीद में छोड़ दी हूँ कि झटक के नहीं तोड़ना है फूल को, कि सीड पॉट बन रहे होंगे। ये देखिए एक इस तरीके से, ये है कोको कोला मैरून ब्लैक कलर में, इसको मैरून बोलते हैं, मैरून कलर में आता है ये। इस तरीके से शेडेड है, रेड और मैरून का, बहुत खूबसूरत दिखता है। इसकी भी कलियाँ और फ्लावर बड़े बड़े होते हैं। एक कोको कोला कलर यहाँ पर है, जिसको कोको कोला कलर कहते हैं। ये देखिए फ्लावर देखिए, इसके इधर। और इसके बाजू में भी एक है जो भी इसी तरह का कलर है, कोको कोला का ही है या जूस। फेड हो गया है, धूप बहुत ज़्यादा पड़ता है ना तो कलर इस तरीके से फेड हो जाता है, सूख के इसी में रह गया और फेड हो गया। और नीचे से जो निकलता है वो ब्लैकिश ऐसे डायरेक्ट कोको कोला की जैसे ही दिखता है। रेड और हमारा येलो का एक और शेड है यहाँ पर जो कि कंटिन्यू खिल रहा है। ये भी इधर से देखिए सब खिल करके बिल्कुल यहाँ से झड़ गए हैं, अब नए लीफ आएंगे। ये देखिए, और ये हमारा एक येलो है जो इस तरह से पॉइंटेड लीफ में होता है, पॉइंटेड मतलब पेटल्स होते हैं इसके। ये भी काफ़ी अच्छा खिला है और ये भी हमारा लगातार खिल रहा है। देखिए एक राउंड वाले पूरे झड़ गए, ये फिर से नया खिल रहा है आज।
काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग किया। मुझे इससे इतनी उम्मीद नहीं थी, जितना फ्लावर ये दिखाया है ना, इतनी बिल्कुल भी मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये काफ़ी फ्लावर दिखाया और अभी लगातार इसके दूसरे ब्रांच में कलियाँ बन ही रही हैं। मैं सफाई करते ही रहती हूँ, क्या करूँ मित्रों, आदत हो गई है और ज़रूरी है ये। अगर एडेनियम लगाते हैं तो ये काम भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से है। आज मैं आपको जो नया इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ वह है सुभद्रा का। ये सुभद्रा का प्लांट है। इसकी पत्तियाँ देखिए, इसकी पत्तियों से पहचान जाएंगे आप, यदि आप सुभद्रा की आईडी जानते हैं तो। और इसका एक फ्लावर खिला है, देखिए। इसके फ्लावर की खासियत बताऊं तो हार्ट की तरह होता है, वाइट कलर का, और ये लाल कलर से इस तरीके से घिरा रहता है। ये है सुभद्रा। इसके और फ्लावर्स आएंगे तो मैं बहुत अच्छे से आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से रहता है। एक एक पेटल्स देखेंगे ना तो इस तरीके से रहता है, पूरे रेड से घिरा हुआ रहता है। और अंदर ये जो गोलाई लिए हुए रहता है, ये हार्ट की तरह रहता है, ऐसा गोल सा। मतलब मैं ऐसा कह रही हूँ, आप बताएंगे। और मैं इसका एक पीक होगा तो लगा दूँगी सुभद्रा की आईडी का। यहाँ पर एक ब्लैक स्वान भी खिला हुआ है। ब्लैक स्वान से तो आप परिचित ही हैं, मेरे यहाँ काफ़ी खिला है ये और बहुत अच्छा प्लांट है। इसके और प्लांट्स बनाने वाली हूँ मैं, सुभद्रा के, इसके कुछ और कलर के। और ये हमारा सिल्वर ग्रीन का ये हमारा वेरीगेटेड लीफ है, जिस पे इस तरह से रेड कलर का बहुत बड़ा बड़ा फ्लावर आता है। और बाकी फ्लावर तो झड़ गए हैं मित्रों इस तरफ से। और इस समय हमारा फ्लोरीबंडा भी ग्रोथ ले रहा है, नए नए लीफ निकाल रहा है। अब जब फ्लावरिंग आएगी तो फिर से भर के फ्लावरिंग करेगा। तो इस तरह से ऐसे दिख रहा है हमारा एडेनियम गार्डन रोजी वाला। आज एक साथ ही मैं ओवरव्यू दे दी हूँ। उम्मीद है आप लोग बोर नहीं होंगे, पसंद ही आएगा आप लोगों को। इस तरह काफ़ी कुछ कलर हैं, तो इन पे मैं चर्चा नहीं करूँगी। जब खिलेंगे तब हम आपको इसको दिखाएंगे और इनके बारे में बातें करेंगे। तो इस तरह से मेरे प्लांट्स रखे हुए हैं। देखिए, यहाँ से काफ़ी लंबा एरिया है। लेट होने के बाद भी पसीने आ रहे हैं, धूप है क्योंकि ढलता हुआ धूप है। और आपको मैं कई बार इधर से बताई हूँ कि इधर मेरे काफ़ी धूप इस तरफ पड़ता है। और एक प्लांट इस तरफ मेरे सारे स्वाजिकम्स रखे हुए हैं लाइन से। 3 प्लांट हैं स्वाजिकम के, जिनको मैं एक साथ करती हूँ। इन पे भी कुछ कलियाँ बन रही हैं और चल रहा है। और इस तरीके से यहाँ पर मैं अभी सबको बरसात की वजह से कुछ रखी हूँ। ये मुझे सेव करना है सेवंती का, यहाँ पर ये है। और एक प्लांट को इस तरफ रख दी थी मैं अभी, ये देखिए सुबह। ये है एक कलर जो कि बहुत खूबसूरत दिखता है, देख रहे हैं। इसका धूप में ऐसे देखेंगे ना, बहुत प्यारा कलर आता है मित्रों। कली भी इसकी वैसी रहती है और फ्लावर भी देखिए। धन्यवाद मित्रों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। कहाँ से आप देख रहे हैं, आपको कैसा लगा मेरा एडेनियम गार्डन, फ्लावर्स कैसे लगे, ज़रूर बताइए। यदि कुछ आईडी बताने में या कुछ बात में गलती होती है तो भी आप बताइए मित्रों, तो हम अपनी गलती सुधारेंगे। और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। और आप लोगों का कमेंट, आप लोगों से जो रिस्पांस मिलता है वो हमें इंस्पायर करता है गार्डनिंग के लिए भी और वीडियोस बनाने के लिए भी। तो थैंक यू सो मच मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।